प्रति जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर बीके श्रीवास्तव साहब से के पास। बरेली के आनंद आश्रम मंदिर के गेट के पास में जो लंबी मार्केट बनी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसमें आप डॉक्टर साहब बैठते हैं। सन 1982 में आपने मेडिकल की शिक्षा अर्जित की थी, सरकारी सेवाओं में रहे, एमडी साइकेट्रिक हैं, मनोचिकित्सक। जैसे मन पे आपके दुष्प्रभाव पड़े तो आप डॉक्टर बीके श्रीवास्तव साहब की सेवाएं ले सकते हैं। डॉक्टर बीके श्रीवास्तव का बहुत लंबा अनुभव है मनोचिकित्सा के क्षेत्र में। मौसम बदल रहा है, ठंडा हो रहा है, हमारी एक्टिविटी कम होगी, घर से बाहर हम कम निकलेंगे, खान पान बिगड़ेगा, देर रात तक सोएंगे, मोबाइल टीवी में बिजी रहेंगे, और ऐसे में मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, उससे कैसे बचेंगे, इन सब जानकारियों के लिए बात करते हैं डॉक्टर बीके श्रीवास्तव साहब से। और साथ ही साथ आपके बच्चे बोर्ड की परीक्षा पढ़ रहे होंगे, 10th पढ़ रहे होंगे, 12th पढ़ रहे होंगे, डिग्री की परीक्षा देने जा रहे होंगे, वो छात्र इन दिनों किस सावधानी के साथ काम करें, पढ़ाई करें, और माता पिता किस तरीके से उनको सहयोग करें, इन सब मुद्दों पर बात करते हैं डॉक्टर बीके श्रीवास्तव से। गौर से सुनिए उनकी बात। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। सुनिए गंभीर न्यूज में डॉक्टर बीके श्रीवास्तव। डॉक्टर बीके श्रीवास्तव सर, आपको पिछले दिनों इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बरेली इकाई ने बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड, बेस्ट साइकेट्रिक का अवार्ड दिया था। बरेली मंडल के बहुत बड़े मनोचिकित्सक माने जाते हैं। जाड़े आ रहे हैं, किस प्रकार की दिक्कतें मन के सामने उत्पन्न हो सकती हैं, क्यों हो सकती हैं, कारण क्या होगा, उसके लिए कैसे सावधानी बरतें, डॉक्टर बीके श्रीवास्तव। देखिए, जाड़ों में कुछ बीमारियां, जैसे इसमें एक है सीजनल मूड डिसऑर्डर, जो विंटर के साथ या कुछ लोगों को समर में होता है, लेकिन विंटर में ज्यादा कॉमन होगा, जिसके सिम्टम डिप्रेशन के होते हैं। निराशा, उदासी, नींद की दिक्कत, खाना पीना ना अच्छा लगना, काम की एफिशिएंसी कम हो जाना। दूसरे, जो पहले से जिनको डिप्रेशन है उनके सिम्टम भी इन दिनों थोड़ा वर्स हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। और तीसरा होता है कि जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो बाइपोलर डिसऑर्डर का एक फेज होता है जिसमें डिप्रेशन होता है, तो वो भी इन दिनों विंटर्स में देखा गया है कि वो भी रिलैक्स हो सकते हैं, उनके सिम्टम भी बढ़ सकते हैं। डिप्रेशन, अच्छा, इनके अलावा कुछ विंटर्स में एडिक्शन वाली समस्याएं बढ़ती हैं। लोगों का मूवमेंट कम हो जाता है, जाना आना कम हो जाता है, सोशल एक्टिविटी कम हो जाती है, तो लोग थोड़ा सा इंडोर या कन्फाइन हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों में उनका इंडल्जेंस प्रभाव बढ़ जाता है। कॉफी पीते रहते हैं लोग, टीवी या मोबाइल देखते रहते हैं, और लोग कहते हैं कि शायद 1 घंटे पहले अगर मोबाइल या टीवी नहीं हुआ तो 1 घंटे बाद सही है। हाँ, मतलब इन दिनों तो एक रिदम चेंज हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो साल में 8-9 महीने तक एक रिदम में रहते हैं, सर्केडियन वो चेंज होने लगती है, तो जो रात का समय है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इन एक्टिविटी की वजह से बहुत फर्क पड़ता है। लोग अपना नॉर्मल एक्टिविटीज, जाना आना, सोशलाइज करना, वो सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, उससे थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है आदमी के अंदर। तो ये सारी समस्याएं जो काफी बढ़ जाती हैं। रूम में बैठने को नहीं मिलता, लोग शायद घरों में सिमट जाते हैं, और धूप में असर पड़ता है। धूप का बहुत बड़ा असर पड़ता है। धूप ना मिलने से ये डिप्रेशन बढ़ सकता है। मतलब हम तो बहुत लकी हैं कि हमें साल में 11 महीने धूप मिलती है, लेकिन जिन कंट्रीज में धूप बहुत ही कम निकलती है वहाँ ये बहुत होता है। तो हमारे यहाँ पे विंटर में जिन दिनों धूप कम होती है, लोगों का एक्सपोजर कम होता है, वो अपने ऑफिस में या घरों में ही कन्फाइन रहते हैं, तो उनमें डिप्रेशन के चांसेस काफी हैं। कुछ सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर? एक तो विंटर्स में आप अपनी सारी एक्टिविटीज को एक सिस्टमेटिक रखिए, सोने जगने का टाइम फिक्स रखिए। चीज़ों में, किसी एडिक्शन में जो आपका इंटेलिजेंस है उसको कम कर दीजिए। फिजिकली अगर आप एक्टिव हैं, ये आपके मेंटल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। कुछ ना कुछ टाइम निकाल के, अगर सवेरे नहीं हो सकता तो किसी भी समय दिन में शाम को
कुछ एक्सरसाइज, योगा, वॉक करते रहना चाहिए। इससे डिप्रेशन काफ़ी कम हो सकता है। डॉक्टर साहब, आजकल स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में लगे हैं, खासतौर से 10th का बोर्ड आने वाला है, 12th का बोर्ड आने वाला है, यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। छात्र कहीं ना कहीं प्रेशर में दिखाई देते हैं पढ़ाई को लेके, दिनचर्या को लेके। आपको क्या लगता है ऐसे छात्रों के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे डॉक्टर बीके श्रीवास्तव? निश्चित रूप से अब एग्ज़ाम के शायद 1-2 महीने रह गए, तो प्रेशर तो काफ़ी है, लेकिन इस समय कुछ बहुत नया ना पढ़ें। आपने जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करें, उसका रिवीजन करें। नई चीज़ें जो बिल्कुल नई हैं उनको अभी ना टच करें। दूसरा, सोना, पर्याप्त नींद होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये नहीं कि आप 16-17 घंटे सिर्फ किताबों के साथ हैं, आपको नींद पूरी लेनी है, फिज़िकली एक्टिव रहना है, और कुछ ना कुछ दिन भर में आधे घंटे 1 घंटे का टाइम कुछ मनोरंजन के लिए निकालना चाहिए। इससे आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। इस समय पेरेंट्स को चाहिए कि वो और प्रेशराइज ना करके थोड़ा सा बच्चों के साथ इस तरह बिहेव करें कि उनका थोड़ा स्ट्रेस है, टेंशन है, वो कम होता रहे। उनसे उनकी परेशानियां शेयर करें, बातचीत करते रहें। और बच्चों को भी चाहिए कि अपने थोड़ा समय अपने साथ, अपने कलीग्स, अपने पीयर्स के साथ निकाला करें। अक्सर माता पिता कहते हैं, देखो पड़ोस का शर्मा जी का बच्चा, अग्रवाल साहब का बच्चा पिछली बार टॉप कर गया, तुम अगर टॉप नहीं कर पाए तो नाक कट जाएगी कॉलोनी हमारी। ऐसे गार्जियंस के लिए कुछ सजेशन देना चाहेंगे? कभी अपने बच्चे की तुलना किसी और से मत करिए। आपके बच्चे की क्षमताएं अलग हैं, वो किस फील्ड में क्या करेगा, ये उसकी अपनी एबिलिटीज़ हैं। कंपैरिजन करने से उस पर अनावश्यक दबाव बढ़ता है, और जो वो कर सकता है उतना अच्छा कर भी नहीं पाता। इसलिए कभी कंपेयर ना करें, बहुत प्रेशराइज ना करें। खान पान को लेके कुछ सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के खान लिए? पान हेल्दी होना चाहिए। कोशिश करिए जंक ना खाएं, बाहर का ना खाएं। इन दिनों घर का ही खाना खाएं, जिससे डाइजेशन ठीक रहे और कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ना रहे। अंत में डॉक्टर साहब, मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका सफ़रनामा जानना चाहेंगे। आप कहाँ मिलते हैं, कहाँ सेवाएं देते हैं, स्थान मिलने का बरेली में क्या है, और आपने मेडिकल की पढ़ाई कौन से मेडिकल कॉलेज से, कौन सी सन में की थी, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर बीके श्रीवास्तव जी? जी, हमने MBBS 82 में पास आउट कर लिया था, और 86 में MD साइकेट्री भी लखनऊ मेडिकल कॉलेज से ही किया था। उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट जॉब में रहे, लेकिन फाइनली अब हम प्रैक्टिस में हैं, और अब भी मतलब फुल टाइम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। आनंद आश्रम बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है, और एक इवनिंग में हम महानगर में उपलब्ध रहते हैं। थैंक यू। जी, जरा सी कमेंट्री रह गई हमारी।